हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDF गुरु में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए मॉडल टेस्ट पेपर किरण का मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं। उसमें टेस्ट नंबर 7 आज पढ़ेंगे, 7 का पार्ट 1। और इतिहास से शुरू करेंगे। भारतीय इतिहास का रहता है ना 5 क्वेश्चन, वहाँ शुरू करेंगे। देखो, अभी इसका PDF चाहिए आपको, तो RDX GS गुरु के नाम से मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल। उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर PDF में डाल रहा हूँ, उस पर सोल्यूशन भी डाल रहा हूँ, आंसर भी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो कौन था भैया? ये था कौन? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 1, चरक। चरक जो है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। कनिष्क के दरबार में और भी महान विभूतियाँ रहते थे। कौन? पार्स, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये सब रहते थे कनिष्क के दरबार में ना। चलो अगला देखो, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो कौन सा है? ये है एलोरा का मंदिर। एलोरा, ऑप्शन 2 का 2। एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ का मंदिर राष्ट्रकूटों ने, अधिकांश मंदिर राष्ट्रकूटों ने निर्मित करवाए। इसमें एक गुहा मंदिर जो है, गुहा मंदिर है यहाँ पे, वो राष्ट्रकूटों ने बनवाए। अच्छा, इसमें कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कौन था? कृष्ण प्रथम ने करवाया। तो ये 2 हो गया। चलो अगला देखो, मयूर तख्त या तख्ते ताउस, तख्ते ताउस का किस नाम के साथ संबंध है? तो यह है शाहजहां। शाहजहां जो है अंतिम शासक था तख्ते ताउस पे बैठने वाला, यानी मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? शाहजहां, इससे संबंध है। ओके, उसके बाद में इसके ही शासनकाल में नादिर शाह, ईरान का शासक था, वो इसको यहाँ से ले गया था। किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दिए, मतलब ब्रिटिशों को भारत से हटा दे? किसने, किस राजा ने अनुरोध किया था नेपोलियन से? तो किसने किया था? ये किया था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन 4 का 4, टीपू सुल्तान ने किया था। ओके, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था टीपू सुल्तान, इसलिए उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका मेंबर भी बना था। अगला देखो, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया? तो 1793, तो बहुत फेमस है। 1793 में कार्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। ठीक है, 1793। राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ये कौन था? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो है इसके गठन में शामिल हुए थे। देखो, A.O. ह्यूम ब्रिटिश भारत में एक सिविल सेवक, राजनीतिक और पक्षी विज्ञानी, हॉर्टिकल्चरिस्ट थे। उन्होंने जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में महती भूमिका निभाई थी, है ना। उन्होंने कांग्रेस के प्रथम 22 वर्षों तक महासचिव रहने का भी काम किया था, महासचिव भी रहे थे। ओके, अगर देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अभी पढ़े हम 1885 में ए ह्यूम के द्वारा महती भूमिका निभाई गई थी ना। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और इसमें पहली बार प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था पहली मीटिंग में, ये भी पूछा जाता है। तो 72 प्रतिनिधि। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, कहाँ है ये? अलीगढ़ में है ये। तो इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने की थी। शिक्षा के लिए ये, खासकर प्राच्य यानी पश्चिमी शिक्षा के लिए ये बड़े पक्षधर थे। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान साहब ने की। आगे चल के यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। ठीक है जी। अगला देखो, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो किससे? चंपारण आंदोलन हुआ था। कब? 1917 में। चंपारण के किसानों के लिए वो आए थे कि एक्चुअली क्या है, चंपारण में नील की खेती करवाते थे अंग्रेज ज़बरदस्ती। इसको तिनकठिया प्लान बोलते थे, तिनकठिया योजना बोलते थे, तिनकठिया तरीका। इसमें क्या था, 20%, मतलब 20 हिस्सेदारी पर, जब मान लो कोई कोई 20 बिस्से ज़मीन है, तो उस पर 3 बिस्से ज़मीन पर, 3 पे, 20 में से 3 3 पे आपको ज़बरदस्ती, किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करनी होती थी। तो इसी को तिनकठिया बोलते थे, मतलब एक कट्ठा में से 3 बिस्से पर, ऐसे था। ठीक है, तो इसी के रोक के लिए महात्मा गांधी सबसे पहले इस आंदोलन में आए थे, चंपारण आंदोलन में, बिहार में। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों के। लाहौर षड्यंत्र क्या था? सांडर्स की हत्या से संबंधित था। ठीक है, तो इसी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी, लाहौर षड्यंत्र। अरे देखो, भूगोल। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं? उच्च अक्षांशों पर, निम्न अक्षांशों पर,
बताओ आप कहाँ होते हैं? हाँ, तो ये होते हैं मध्य अक्षांशों पर, ठीक है। ऑप्शन 3, मौसम के उतार चढ़ाव मध्य अक्षांशों पर अधिकतर होते हैं। यहाँ पर जलवायु ग्रीष्म काल में पछुआ पवन तथा शीतकाल में ध्रुवीय हवा से प्रभावित होती है। यह तापीय विषमता अधिक पाई जाती है कहाँ पे? मध्य अक्षांशों में। अगला देखो, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है कहाँ होती है? उत्तरी ध्रुव के साथ, मकर रेखा के साथ, उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ, भूमध्य रेखा के साथ। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है, कौन? 4, ये भूमध्य रेखा के साथ। देखो, पृथ्वी की उच्चतम घूर्णन गति भूमध्य रेखा के साथ होती है। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 60 डिग्री अक्षांश पर 850 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। 60 डिग्री पर 850, आधा लगभग लगभग आधा हो जाएगा। और ध्रुवों पर इसकी गति शून्य होती है। तो भूमध्य रेखा पर सबसे तेज 1610, 60 डिग्री अक्षांश पे 850। चलो, रेगिर मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है। रेगुर मिट्टी क्या होती है? रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है कहाँ पे? ये मिलती है महाराष्ट्र में। कौन सी होती है? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी बोलते हैं, जो कपास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और बेसाल चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। इनका रंग काला होता है किसके कारण? टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए। पारादीप अवस्थित है कहाँ? उड़ीसा में है। पोर्ट है ये पारादीप, कहाँ पे? उड़ीसा में। तो देखो, पारादीप सभी मौसमों में व्यापार करने के लिए उपयुक्त है ये पारादीप पोर्ट। अगला देखो, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए उपयुक्त प्रयुक्त उत्पाद क्या है? तो ये सीरा है। अल्कोहल के लिए सीरा। देखो, इसके लिए सीरा प्रमुख उत्पाद है। चीनी और मंड यानी स्टार्च से बनाया जाता है कौन? यही अल्कोहल। इसे वैज्ञानिक भाषा में एथिल भी कहा जाता है। कुछ अनाजों जौ, गेहूं, आलू आदि से भी इसका निर्माण किया जाता है। अंगूर, महुआ, कोको आदि भी इसमें कच्चे माल की तरह यूज किए जाते हैं किसमें? अल्कोहल में। सीरा हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था ये पढ़ेंगे। चलो, कौन सा वक्र इंपॉर्टेंट है? कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः है प्रतिलोमतः दर्शाता है? तो कौन सा? फिलिप वक्र है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बेरोजगारी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेरोजगारी में कमी होने पर मुद्रास्फीति बढ़ती है। अगर मुद्रास्फीति में कमी हो रही है तो बेरोजगारी बढ़ती है, ये है इसका मतलब, ठीक है। इसको फिलिप वक्र बोलते हैं, प्रतिलोमतः संबंधित होता है। 17 देखो, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, यही है, बिल्कुल राइट है। संयुक्त मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग। भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वाईफाई, किसानों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट है, ये है। ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है ना। ये कब आया था? 2011 में आया था। और 2015 में भारत नेट इसका नाम रख दिया था, है ना। 2011 में ये आया था। ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देता है। अगला देखो, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1973 में, 19 में का 3। देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली बार 1959 में अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करने की आवश्यकता महसूस की। इसी के लिए 73-74 के बजट तक सरकार को 2 प्रकार के प्रशासनिक कीमतों, न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रोक्योरमेंट कीमतों हैं की घोषणा की। वर्तमान प्रणाली को 1975-76 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है जी। तो इसमें दिया नहीं है 75 नहीं है, 74 मान लो। 75-76 में शुरू हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में। कब? 1935। तो इसका एक्ट था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और 1 जनवरी 1949 को इसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक रखा गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और देखो, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बंद करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा? तो 350 का क यानी 350 ए ये जो है ये प्रावधान करता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देगा, ठीक है। अगला देखो, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्तावना प्रस्तावित की थी किसने? तो ये जवाहरलाल नेहरू साहब ने। उद्देश्य का प्रस्तावना किसने प्रस्ताव की थी? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है? कार्य का अधिकार, छुआछूत की रोकथाम, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। कार्य का अधिकार अभी मूल अधिकार नहीं है। देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है जी। ऑप्शन 2। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
ये 8 जोड़े गए, मतलब उसने स्वर्ण सिंह समिति ने 8 की जो है अनुशंसा की थी 8 के लिए, लेकिन जोड़े गए थे 10, और 11 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी, इंपॉर्टेंट है, ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो कितने होने चाहिए गण? ये 7 होने चाहिए। सही है, बिल्कुल राइट है, 7 वो है पंच होने चाहिए। देखो, पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार एक कोरम का निर्माण, इसकी क्या है, लोगों की शिकायत की सुनवाई के लिए गठित होने वाली न्यायपीठ के निर्माण के लिए कोरम की व्यवस्था की गई है। कोरम पंचों की न्यूनतम, कोरम में पंचों की न्यूनतम 7 होनी चाहिए। ग्राम कचहरी के पूर्ण न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है। 30 दिनों की समय अवधि पूर्ण हो जाने पर स्थिति में दीवानी मामले से संबंधित उस केस का न्यायाधीश के समक्ष, कौन से, उप न्यायाधीश, दीवानी मामले तो उप न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और आपराधिक मामले हैं तो जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ऑप्शन 2। अब विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है, सामान्य विज्ञान। एक आलू कंद को 2 भाग में काटा गया है, इसमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई हैं, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जाएगा? तो क्या देखा जाएगा? ये भूरे से संतरी नहीं, भूरे से नीला काला, ये देखा जाएगा। ए कौन सा? ये 26 में एक आयोडीन विलयन डालने से इस पर कटे हुए आलू पर, तो ये भूरे से नीला रंग का परिवर्तन देखा जाएगा। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण वर्ग की व्याख्या की? तो कौन था? विलियम हार्वे, है ना, सही है ना। यह 27 में 2 इंग्लैंड के चिकित्सक थे विलियम हार्वे, इन्होंने ही 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की थी, विलियम हार्वे। तो कई बार पढ़े हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया 2। अरे देखो, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इसको Mg और OH का होल ट्वाइस बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो, विभव मापी विभव को अधिक सटीकता से मापता है, क्यों मापता है? क्योंकि वह खुले सर्किट में विभव को मापता है, इसलिए वो सटीकता से मापता है। 2 ऑप्शन सही है। FeCO निकेल Fe3O4 के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? ये जो हैं लौह चुंबकीय, हाँ, तब ये ऑप्शन 1 लौह चुंबकीय हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, है ना। उन पदार्थों को लौह चुंबकीय कहते हैं जो चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं तथा जिन्हें चुंबकित भी किया जा सकता है, ठीक है। ये सब लौह चुंबकीय हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, Fe3O4 इत्यादि सब क्या है? लौह चुंबकीय हैं। ऑप्शन 1। प्रारंभिक गणित पढ़ लेते हैं। एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है एवं इसके उपरांत 10% कम किया जाता है, तो परिणामी संख्या क्या होगी भाई? 10 प्लस के 10 माइनस के 10, और प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस के 100/100, तो माइनस का 1% की कमी होगी। तो कई बार पढ़ लिए हम लोग, ठीक है, कई बार पढ़े। निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य? 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य के लिए क्या करना होता है? इन अंकों को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद 9 या उसके मल्टीपल जो आ रहा होगा वो संख्याएं विभाज्य होंगी 9 से। देखो, पहला होगा 2, 1 और 2 3 और 3 6 एक साथ, ये पहली वाली नहीं है। 3 और 2 5 और 6, 5 6 11 और 7 18, देखो ये 18 हो गई, ये विभाज्य है। 6 4 10, 6 16 और 2 18, ये भी विभाज्य 2 हो गई। और 5 और 3 8, 5 13 और 4 17, ये नहीं है। 7 और 2 9, ये देखो 9 हो रही है, 0 0 0, ये 3 हो गई। और 1 और 3 4, 4 और 4 और 4 8 और 1 9, देखो ये 9 हो गई। तो ये कहीं कितनी? 4 संख्याएं हैं, 4। ऑप्शन 2, 32 में ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है 9 से विभाज्य। 3 से भी विभाज्य होगी, जो 9 से होगी वो 3 से भी विभाज्य होगी। ये तरीका 3 का निकालने का है। वह गुणक ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी संख्या में गुणा करने पर 17% की वृद्धि हो जाती है किसी भी संख्या में। तो भाई 1.17 से कर दो, सीधे सी बात है। मान लो 1 है, गुणा करो 1.17 से, तो कितना आएगा? 1.17, तो 70% की वृद्धि हुई कि नहीं? बस, अगर परसेंट होता तो 117%, ठीक है। परसेंट में निकालना होता तो 117 भी आंसर है। तो ये 1.17 से कोई चीज़ गुणा कर दें 17% बढ़ जाएगा। अब देखो, ये इसका सरलतम बताना है इन सब का, ठीक है। देखो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। √50 को क्या लिख सकते हैं हम? 25 √2 लिख सकते हैं। तो 25 में से √25 से 5 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 10 √2। ऐसे ही इसमें 9 √2 लिख सकते हैं, तो इसमें से 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 3 √2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया भाई? 5 यहाँ आया, 10 √2, और ये 3 √2 आ गया, तो 10 3 13 √2। और ये माइनस के हैं, कितने? माइनस के हैं, इसको बेहतर है ना, तो 36 × 2 लिख सकते हैं। तो 36 से 6 आ जाएगा बाहर, तो 6 √2 आ जाएगा माइनस के। 13 √2 में से 6 √2 जाएंगे तो क्या बचा? 7 √2। अब देखो, √2 का मान ये दे रखा है, तो 7 √2
हैं। तो 7 गुणा अंडर 2 का मान ये मल्टीप्लाई कर दो 1.414, तो इसको मार्क करेंगे तो ये आता है 9.898। 7 गुणा 1.414 करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 34 में ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ओके, याद रखना, कर लेना गुणा। अगला देखो, व्यंजक ये, इन सब का जो है इकाई का अंक बताना है आपको। देखो, अब मैंने बताया था 4 से भाग देते हैं कभी भी पावर को। 4 से भाग दिया तो 4×3 = 12, 2×4=24, 0 आएगा। 0 का मतलब है कि इसकी 3 की पावर 4 कर लो, 3×3 = 9, 3×7 = 27, यानी 1। पहले में आया 1। अच्छा, इसका आप देखो इकाई का अंक क्या आ जाएगा। इसमें आया तो ये 120, तो ये 120 तो कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 तो 5 की पावर 3, तो 5 की पावर कितनी हो, 5 ही आएगा, -5 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आएगा, 1 की पावर कितनी भी हो कभी भी 1 ही आता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये भी -1 आया। अच्छा जी, अब देखो, ये देखो, ये 25 पावर है, 6 की पावर, लास्ट का अंक 6 है ना, 6 की पावर कितनी हो कभी भी 6 ही आएगा, तो प्लस के हो गए 6। अब देखो, ये प्लस का 1 और प्लस के 6, प्लस के 7 हो गए, माइनस का 5, माइनस के 1, तो माइनस के 6 हो गए, प्लस के 7, माइनस के 6, तो प्लस का 1, यानी कि इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से सामान्य हिंदी नहीं पढ़ते हैं। अब हिंदी पढ़ लो, सामान्य हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में पर्यायवाची चुनना है आपको। मृगांक का पर्यायवाची कौन सा है, तो मृगांक सुधाकर होता है। मृगांक मतलब सुधाकर। 3 वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। शुद्ध, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया है, कौन सा है, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। अगला देखो, मेरे से मत उलझो, घर जाओ, सही देखो है। और उसका, देखो एक बार ये गलत, एक बार रुक जाओ ना। उसका, ये उसका घर मेरे को मालूम है, मैंने यह कब बोला, ये सही है, मैंने यह कब बोला, ये सही है। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, मतलब कौन सा पूछा है, शुद्ध वाक्य पूछा है, तो इसमें डी ऑप्शन है। ठीक है, 4, मैंने यह कब बोला। आनाकानी करना, मुहावरे का अर्थ बताना, तो आनाकानी करना मतलब टाल मटोल करना, ऑप्शन 2। ठीक है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग, कृष्ण का तो कृष्णा होता है। ठीक है, कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा होता है। चलो अगला देखो, साकार, साकार शब्द का विपरीतार्थक मतलब अपोजिट बताना, है ना, अपोजिट, विलोम, तो निराकार होता है। निराकार। सामान्य अंग्रेजी पढ़ो, तो क्या बताना इसको, ईडियम्स फ्रेजेज बताना है। ठीक है, तो क्या है, टू फॉल फ्लैट किसका मतलब होता है, टू बी मीट विद ए कोल्ड रिसेप्शन, टू मीट विद ए कोल्ड रिसेप्शन, इसका टू फॉल फ्लैट का। ओके, अगला देखो, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो देखो, दी 7 हॉर्सेज होटल, 7 हॉर्स होटल होता है, डैश मार्क बोलते हैं, तो इसलिए पहला गलत। अच्छा, ही जस्ट डजंट लाइव इन दी, ही जस्ट डजंट लाइव इन दी जेन्यून वर्ल्ड, ये भी गलत है, ये नहीं है। दिस ब्रीफ केस इज मेड ऑफ ऑथेंटिक लेदर, मेड, ब्रीफ केस इज मेड ऑफ ऑथेंटिक, मेड ऑफ लेदर है, ऑथेंटिक नहीं आता है, जेन्यून लेदर आएगा। सी इज ए वेरी जेन्यून पर्सन, ये सही है, वेरी जेन्यून पर्सन, तो यहाँ केवल 4 सही है, ओनली 4, ये चौथा ऑप्शन है। अब देखो, अनसीन पैसेज है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। चलिए, एज द रूलर्स ऑफ द प्लानेट humans like to think that it is the large creatures who will emerge victorious from the struggle for survival. However, nature teaches us the opposite. It is often the smallest species which are not toughest, which are the toughest and most adaptable. A perfect example is the hummingbird, which is found in the Americas. One species of hummingbird known as the bee hummingbird ranks as the world's smallest and lightest bird, and it is a barely visible when it in flight. जब उड़ती है तो बहुत मुश्किल से दिखती है। हमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, उल्टी भी उड़ सकती हैं। दे फीड मेनली ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स नेक्टर जो होते हैं फ्लावर्स के, उन पर फीड करती हैं, उनको खाती हैं। ए लिक्विड दैट इज रिच इन एनर्जी, नेक्टर इज एन आइडियल फूड सोर्स फॉर हमिंग बर्ड्स, नीड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सस्टेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। A hummingbird's wing flap at a rate of about 80 times per second. एक सेकंड में 80 बार पंख फड़फड़ाती है। टिनिंग हार्ट बीट्स, उसकी हार्ट बीट 1000 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 1,000 बार हार्ट बीट। दिस इज वाई द मस्ट कंज्यूम
relatively large quantities of food in the course of a day, a hummingbird consumes about half its body weight in nectar. अब क्वेश्चन का आंसर देने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बी हमिंगबर्ड इज ट्रू? इट कुड फ्लाई हाई बियॉन्ड द क्लाउड्स, इट कैन नॉट बी सीन व्हेन इट्स इन फ्लाई, जब उड़ती उड़ती है तो बहुत मुश्किल से दिखाई देती है। दो ऑप्शन सही है, ठीक है, ये बात पढ़ा था ना। हमिंगबर्ड्स नीड ए लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू सस्टेन स्टेबिलिटी रिदम ऑफ हार्ट बीट, नहीं, वेन इन दी स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल मेंटेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, इसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है। तीन ऑप्शन पढ़े हम। अगला देखो, द हमिंग बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव इन द सेंस दैट दे कंज्यूम हाफ देयर बॉडी वेट एवरी डे, आधा जो अपनी बॉडी के बराबर नेक्टर खाते हैं, इसलिए स्पेशल है क्या? नहीं, दे कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, इसलिए क्या है वो स्पेशल है ना, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव, दे कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, ठीक है। 45 में 2। अगला देखो, तर्क शक्ति देखनी, तर्क और तर्क शक्ति। सुषमा रश्मि से धनी है, अब लगा लो, देखो जो धनी है उसको ऊपर लिख लेना है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, देखो ये कहीं दिख भी नहीं रहा है। और अरुण रश्मि जितना अमीर है, तो देखो रश्मि के बराबर में अरुण को लिख लेना। और शोभा सुषमा से अमीर है, तो सुषमा से ऊपर शोभा को लिख लेना। उपरोक्त कथन के आधार पर आंसर देना है आपको, तो इसमें आंसर देंगे, रश्मि प्रिया से गरीब है, प्रिया अरुण से अमीर है, अरुण सुषमा से गरीब है, आनंद रश्मि से अमीर है। तो ये 46 में 46 है ना, 46 में एक आप लिख लेना ऐसे, जो अमीर है ऊपर लिखना, उसको गरीब को नीचे लिख दिया ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अरुण सुषमा से गरीब है, ठीक है, ये निकल के आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। देखो, MN OPQ RSTUVWXYZA, ये लगातार है, तो आएगा क्या? आएगा क्या? ये के बाद BCDEFG आएगा, DEF तक आएगा। चलो, लेकिन देखो पहले वाले छोटे, फिर अगले में ये पहले वाले बड़े, पहले 2 बड़े फिर छोटे 3, और उससे अगले में पहले 2 छोटे बड़े 3, उसके अगले में क्या आएगा? पहले 2 बड़े और अगले छोटे आएंगे, तो पहले 2 बड़े अगले छोटे आएंगे, तो ये आ गया ए ऑप्शन, ठीक है। ये सीरीज चल रही। शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, शैशवावस्था होती है, बच्चा होता है ना छोटा, उसको शैशवावस्था बोलते हैं एक। उसके बाद फिर आएगी क्या? बचपन आएगा, फिर शैशवावस्था, बचपन, फिर किशोरावस्था, यौवन और प्रौढ़ आएगा। शैशवावस्था सबसे पहले कहाँ है? शैशवावस्था, फिर बचपन, फिर किशोरावस्था, यौवन और प्रौढ़, 4 ऑप्शन, ठीक है। दिए हुए विकल्पों में से चिन्ह इसके दाईं ओर दूसरा जोड़ा रिक्त स्थान पर बताना क्या है। मतलब प्रकाश किरण से उसी प्रकार संबंध है, जैसे आवाज़ किससे? देखो प्रकाश किससे आता है? किरण से आता है, प्रकाश किरणों के द्वारा आता है। तो आवाज़ किसके द्वारा आती है? ध्वनि के द्वारा नहीं, तरंगों के द्वारा, रेज के द्वारा, ठीक है। 49 में हो जाएगा कौन सा? 3, ठीक है, तरंग आएगा। अगला, यदि प्लस को, अब देखो ये देखो यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, प्लस को, प्लस का तात्पर्य मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसका मल्टीप्लाई का तात्पर्य माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का तात्पर्य भाग है, तो यहाँ भाग हो जाएगा, है। उसके बाद में भाग का तात्पर्य क्या है? प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो आंसर देना, देखो पहले भाग होता है, यहाँ ये सॉल्व होगा, तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद क्या होता है? मल्टीप्लाई होती है, 8 चौक 32 हो जाएगा, तो 32 माइनस यहाँ के ये माइनस है, -3 प्लस 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 32 में से देखो ये प्लस के 1 है, ये प्लस के 1, 32 प्लस के 33 -3, तो 30 आएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन ये 4 आएगा, 30। करंट अफेयर्स पढ़ना है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियर और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत का पहले स्थान पर आया है? तो कौन सा है बताओ आपको? 51 में है 2, IIT बॉम्बे। QS रैंकिंग के अनुसार, QS रैंकिंग है, IIT बॉम्बे टॉप पे, ठीक है। पहली बारी में कौन सा था? वो कौन सी रैंकिंग थी बताना, जिसमें IISc बेंगलुरु था। पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये भारत का स्थान रहा है 144वां, ऑप्शन 1 इसमें 144वां रहा है। पहले कितना था? पहले था 138, और 6 अंक बढ़ गया है अभी ना, 144 पहुँच गए हम। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ कहाँ की पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये ब्राज़ील की हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बन गई हैं। कौन? डिल्मा रूसेफ। तो ये याद रखना है, डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी है। कहाँ की पूर्व राष्ट्रपति हैं? ब्राज़ील की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लो। ये क्या है? ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ निर्विरोध न्यू डेवलपमेंट बैंक की NDB की नई प्रमुख बनी है, ठीक है। अगला, कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल? ब्रिक्स बैंक का नया सदस्य मिस्र शामिल हुआ है। कौन? मिस्र हुआ है। मिस्र के राष्ट्रपति हैं कौन? अब्देल फतेह अल सीसी ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्य के रूप बनने के लिए ऐलान किया है, ठीक है। तो ऑप्शन 4।
वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6 से घटाकर कितना कर दिया है, अभी 6.3 कर दिया है, 6.3%। ओके। अगला, यूएनसीटीडी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023 में कितने रहने का अनुमान लगाया। तो इसमें कितना लगाया है 56 नंबर में, तो ये लगाया 6% रहने का। ठीक है, देखो यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूएनसीटीडी द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत की विकास दर 2023 में 6% रहने की उम्मीद। किसे गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर 2023 का एबेल पुरस्कार, यानी 2023 का एबेल पुरस्कार किसने जीता, ये पूछा है। तो ये है लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली कहाँ के हैं, ये अर्जेंटीना के हैं। 2023 का एबेल पुरस्कार जीता। 74 वर्षीय कैफरेली को यह पुरस्कार गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर उनके योगदान के लिए किया गया है। ठीक है, अगला देखो, किस लेखक को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बद्रीनारायण, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 58 का, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को इनकी ट्रायलॉजी अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रेजेंट डायरीज और द न्यू चाइना 1952 के लिए एक विशेष साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान साहब को। किस देश के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के नए समस्थानिक कौन से यूरेनियम 241 की खोज की है, किसने की है, ये जापान के वैज्ञानिकों ने किया 59 में। इसका परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 241 होगी। इसके नए आइसोटॉप का नाम क्या होगा, यूरेनियम 241, जापान ने खोजा है। अगला देखो, ब्रजेश दमानी को हराकर किसने एशियाई बिलियर्ड्स 2023, बिलियर्ड्स में एक ही नाम है कौन, पंकज अडवाणी। बिलियर्ड्स मतलब पंकज अडवाणी ने जीता है। ठीक है, अगला देखो 61, सामान्य जागरूकता पढ़ना है। भारत माता चित्र पेंटिंग के मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया, भारत माता चित्र यानी पेंटिंग मूल रूप से किसने बनाया, तो ये बनाया था किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने। अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने 1905 में भारतीय चित्रकार द्वारा यह चित्रित किया गया। और यह कार्य एक हिंदू देवी और शैली में भारत माता को चित्रित करना है। ठीक है, चित्रित किया था अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने। किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है संजय सुब्रमण्यम साहब को। कौन सा, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं संजय सुब्रमण्यम, जिनको अभी 2000 कब अभी प्रसिद्ध कौन सा डैन डेविड पुरस्कार इजराइल का मिला है। ठीक है, संजय सुब्रमण्यम, ऑप्शन 1। अगला देखो, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। 2 राष्ट्रगान लिखे हैं भारत का भी, जनगण मन और अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये किस भारतीय क्रिकेटर ने 2 तिहरे शतक लगाए, कौन नहीं जानता, वीरेंद्र सहवाग साहब ने लगाए। एक 2000, ये किसने लगाया, एक लगाया था 2008 में, और 2008 में लगाए दोनों, एक तो मुल्तान में लगाया, एक चेन्नई में लगाया था। ठीक है, चलो, भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, नहीं बताना है। तो इसमें आपको बनाना है 65 में है, तो कौन सा नहीं है, तो पहला ही नहीं है, दाचीगांव बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। देखो, दाचीगांव लुप्त प्राय हुंगल और कश्मीर हरिण के लिए लोकप्रिय है। भारत में पाए जाने वाले लाल हिरण की एकमात्र प्रजाति है, कौन सी, ये कश्मीरी हिरण है। ये जो है दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। और भैया ये जो है क्या नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित अभी तक नहीं किया गया है। एक, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं, बताओ आप। तो आप भी बताया करो, आपको नहीं करते हो बिल्कुल। अरुंधति रॉय हैं। अरुंधति राय का दूसरा उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है ना, इनके डेब्यू के 20 साल बाद 2017 में प्रकाशित हुआ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की भी लेखक हैं ये अरुंधति रॉय। ठीक है, 1997 में इसका ये फैक्शन आया था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो अरुंधति राय की है। अगला, धोती गमछा का देशज वस्त्र प्रतीक है, किसका है, धोती गमछा का देशज वस्त्र कहाँ का, असम का, उत्तर प्रदेश का, मेघालय का, तो असम का है। 67 में 4, 67 में क्या है, 4 असम का। ठीक है, पुरुष सूर्या या धोती पहनते हैं, है ना, इसके ऊपर वे एक चादर पहनते हैं जिसे सेलरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महिलाएं मोटी मोटी मेखला चादर या रिहा मेखला पहनती हैं, कहाँ पे, असम। चलो, अगला देखो, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है, तो ये होता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत करता है।
आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक किसने लिखी? तो ये बाल गंगाधर तिलक साहब ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक साहब ने इसको लिखा था। कब? 1903 की किताब है, ठीक है। अच्छा, वो बाल गंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शामिल हो गए थे। उन्होंने स्वशासन शुरू किया था। अब पहले राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वराज्य की मांग की थी, ठीक। चलो अगला देखो, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये शुरू किया था 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है? फिल्मों के लिए दिया जाता है, फिल्मों में दिया जाता है, सिनेमा के लिए। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। पार्ट 1 कंप्लीट। अगर आप नए हैं तो इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और थोड़ा बढ़ाने में इसको हेल्प कराइए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।